50 साल तक जिसे समझा अनपढ़ और बोझ, उसी पत्नी ने एनिवर्सरी पर जब माइक हाथ में लिया तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सावित्री देवी को वो पिछले 50 सालों से एक सीधी सादी घूंघट में रहने वाली घरेलू औरत समझ रहे थे, आज उसकी आवाज में इतनी खनक और आंखों में इतना आग कैसे आ गई। उस रात जो हुआ उससे सिर्फ सावित्री जी के पति दीनानाथ जी का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि वहां मौजूद हर उस इंसान को एक सबक सिखाया जो घर संभालने वाली औरत को बेकार समझने की गलती करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सावित्री जी ने अपनी खोई हुई इज्जत कैसे वापस पाई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी लाइक कर दें। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपके घर की भी हो सकती है। यह कहानी है बनारस के एक पुराने रईस खानदान की और उस घर की बड़ी बहू सावित्री देवी की। कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे महंगे होटल ताज के बैंकेट हॉल से। मौका था दीनानाथ जी की और सावित्री देवी जी की शादी 25वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली का। दीनानाथ जी जो शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे, अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हॉल में करीब 200 मेहमान थे, शहर के बड़े डॉक्टर, वकील और व्यापारी। स्टेज पर दीनानाथ जी माइक थामे खड़े थे। उन्होंने एक महंगा सूट पहना था, चेहरे पर रसूख चमक रहा था। बगल में सावित्री जी खड़ी थी, वही पुरानी बनारसी साड़ी में सिर पर पल्ला, चेहरा झुका हुआ और चेहरे पर एक अजीब सी थकान। दीनानाथ जी ने बोलना शुरू किया, दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। 50 साल झेल लिया मैंने इस शादी को। हॉल में हल्के ठहाके गुजने उठे। दीनानाथ जी आगे बोले, अरे भाई हंसिए मत। आप लोग तो जानते ही हैं मेरे जैसे आदमी जिसका कारोबार इतना फैला हुआ है, उसके लिए एक अनपढ़ और गंवार पत्नी को निभाना कितना मुश्किल होता है। न इसे दुनियादारी की समझ, न बिजनेस का ज्ञान, बस रसोई में खटखट करना जानती है। मेरी कमाई पर ऐश कर रही है 50 साल से। अगर मैं ना होता तो इनका क्या होता? शायद किसी मंदिर के बाहर बैठी होती। सावित्री जी का सर झुक गया। उनका बेटा और बहू सामने की टेबल पर बैठे थे, वो भी अपने पिता की बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किसी ने अपनी माँ के सम्मान में एक शब्द नहीं बोला। दीनानाथ जी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, सावित्री ये लो तुम्हारा तोहफा, एक सोने का हार लाया हूँ, खुश हो जाओ, आखिर मेरी ही कमाई का है। उन्होंने हार सावित्री जी की तरफ बढ़ाया, सब तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी सावित्री जी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक आंसू नहीं थे, एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने दीनानाथ जी के हाथ से माइक ले लिया। माइक की चरमराहट से हॉल शांत हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सावित्री जी कुछ बोलेंगी। सावित्री जी ने अपनी कांपती हुई आवाज को संभाला और बोली, दीनानाथ जी 50 साल में आज पहली बार आपने मुझे सबके सामने बोझ कहा। आपने कहा कि मैं आपकी कमाई पर ऐश कर रही हूँ, लेकिन आज आज इस नाटक का पर्दा गिरना जरूरी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी माँ और पत्नी की इज्जत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावित्री जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक पुरानी लाल रंग की डायरी और कुछ बैंक के कागजात निकाले। वो बोली, याद है आपको 1985 का वो साल जब आपकी कपड़े की मिल में आग लग गई थी? आप दिवालिया होने की कगार पर थे, बैंक वाले घर कुर्क करने आए थे। तब अचानक एक गुमनाम इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे और आपको बचाया था। दीनानाथ जी का चेहरा हल्का पीला पड़ा। वो बोले, हाँ वो तो मेरे पुराने मित्र ने मदद करवाई थी। तुम ये सब यहाँ क्यों बोल रही हो? सावित्री जी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वो मित्र नहीं था दीनानाथ जी, वो पैसा मैंने दिया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दीनानाथ जी हक्के बक्के रह गए। तुम्हारे पास 10 लाख कहाँ से आए? तुम तो सब्जी के 2 रुपए बचाने के लिए भी झगड़ती हो। सावित्री जी ने डायरी खोली। मैं सब्जी के पैसे इसलिए बचाती थी क्योंकि मुझे पैसे की कीमत पता थी। मेरी शादी जब आपसे हुई थी तो मेरे पिताजी ने मुझे स्त्री धन में जो जेवर दिए थे वो मैंने कभी नहीं पहने। 1980 में पहले मैंने वो सारे जेवर बेच दिए जब आपने मुझे पहली बार अनपढ़ कहा था। मुझे तभी समझ आ गया था कि इस घर में इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। सावित्री जी की आवाज अब बुलंद हो गई थी। मैंने उन पैसों को शेयर बाजार में लगाया। मैं घर में अनपढ़ बनकर रहती थी, लेकिन जब आप सो जाते थे मैं रद्दी में आए आर्थिक अखबार पढ़ती थी। मैंने टाइटन, विप्रो और एमआरएफ जैसे शेयरों में पैसा लगाया जब लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे। जिस गुमनाम इन्वेस्टर ने आपको 1985 में बचाया, 1995 में जब आपकी दुकान नीलाम हो रही थी तब बचाया, और 2005 में जब आपको हार्ट अटैक आया और 20 लाख का ऑपरेशन हुआ, वो सारा पैसा इस अनपढ़ सावित्री के बैंक खाते से गया था। दीनानाथ जी पसीने से तरबतर हो गए। मेहमान एक दूसरे को मुंह ताक रहे थे। सावित्री जी ने एक कागज हवा में लहराया, और आज आज आप जिस ताज होटल में खड़े होकर अपनी रईसी का घमंड दिखा रहे हैं और जिस रॉयल टेक्सटाइल्स कंपनी के आप मालिक बनते हैं, आपको पता है उसका असली मालिक कौन है?
दीनानाथ की जुबान लड़खड़ाई गई। क्या क्या मतलब यह, सावित्री जी ने कहा, कि पिछले महीने जब आपने कंपनी के 51% शेयर बाजार में बेचे थे कर्जा चुकाने के लिए, तो उन्हें खरीदने वाली एचडी वेंचर्स कंपनी की मालकिन मैं हूँ। एचडी यानी सावित्री देवी। हॉल में बैठी महिलाओं ने तालियां बजानी शुरू कर दी। दीनानाथ जी धम्म से कुर्सी पर गिर पड़े। उनका बेटा दौड़कर स्टेज पर आया। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप इतनी अमीर हैं और हमें बताया भी नहीं। सावित्री जी ने बेटे को हाथ दिखाकर रोक दिया। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। जब तुम्हारे पिता मेरा अपमान कर रहे थे तुम हंस रहे थे। आज जब पता चला कि माँ करोड़पति है तो वाह वाह करने लगे। सावित्री जी ने वो डायरी टेबल पर पटकी। दीनानाथ जी, 50 साल मैंने आपकी सेवा की। आपने मुझे अनपढ़ समझा, मैंने सहा। आपने मुझे पैर की जूती समझा, मैंने सहा। लेकिन आज आपने मेरे वजूद को ही नकार दिया। ये रहा मेरा तोहफा। उन्होंने एक लिफाफा निकाला और दीनानाथ जी की गोद में फेंक दिया। ये तलाक के कागजात हैं, और हाँ, चूंकि अब कंपनी की मालकिन मैं हूँ, कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप रिटायर हो चुके हैं, और जिस बंगले में हम रहते हैं वो मैंने आज सुबह ही अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया है, क्योंकि उसके लोन की आखिरी 5 किस्तें आपने नहीं, मैंने भरी थी। सावित्री जी ने माइक टेबल पर रखा। मैं जा रही हूँ। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब बाकी की जिंदगी मैं अपने लिए जीऊंगी। वो स्टेज से नीचे उतरी। 200 लोगों की भीड़ उनके लिए रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। आज उनकी चाल में कोई थकान नहीं थी। वो एक रानी की तरह हॉल से बाहर निकली। पीछे दीनानाथ जी स्टेज पर अकेले बैठे थे, बिल्कुल कंगाल, बेबस और लाचार। उनका घमंड चकनाचूर हो चुका था। उनके पास न अब पत्नी थी न बेटा, जो अब माँ भी के पीछे भाग रहा था। न बिजनेस और न ही घर। दोस्तों, कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है। अगर आपको सावित्री जी की हिम्मत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हॉल के बाहर उनका बेटा उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, हम आपके साथ चलेंगे, पापा ने गलत किया। सावित्री जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसे उठाया नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं घर के कोने में रोती थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। आज जब मैं मालकिन बन गई हूँ तो तुम्हें मेरा साथ चाहिए। जाओ, अपने पिता को संभालो, उन्हें अब तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। सावित्री जी अपनी कार में बैठी, वो कार जो उन्होंने अपनी कमाई से खरीदी थी, और ड्राइवर से कहा, चलो मेरे नए फार्म हाउस। अगले कुछ दिनों में शहर में हड़कंप मच गया। दीनानाथ जी का पतन और सावित्री देवी का उदय हर अखबार की हेडलाइन थी। सावित्री जी ने अपने पैसों से एक ट्रस्ट खोला, जहां वो उन महिलाओं को आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती हैं जिन्हें उनके पति अनपढ़ समझते हैं। आज सावित्री जी 70 साल की हैं। वह अकेली रहती है, लेकिन तनहा नहीं है। उनके पास उनका आत्मसम्मान है। उधर दीनानाथ जी अब एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। सुना है वह अक्सर पार्क में बैठकर लोगों से कहते हैं, कभी घर की लक्ष्मी का अपमान मत करना, वरना जब वो रूठती है तो अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती। निष्कर्ष, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। एक औरत अगर घर बना सकती है तो उसे चला भी सकती है, और वक्त आने पर अपनी पहचान के लिए दुनिया हिला भी सकती है। पैसा, डिग्री या रसूख से बड़ा होता है आत्मसम्मान। सावित्री जी ने साबित कर दिया कि असली ताकत डिग्रियों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नारी शक्ति जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।